थे, गुलामी निज़ाम था, जो गुलाम थे उन पर जुल्म होता था। लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के अता करदा दीन का आलम बुलंद फरमाया और जब दीन की हुक्मरानी आई तो फिर बिलाल हबशी जैसे को भी दीन ने काबे की छत पर खड़ा कर दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, हमारी नस्लें भी सर उठाकर जिए, इज्जत के साथ जिए, तो इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना मकानात में रखी है, ना बिल्डिंगों में रखी है, ना जागीरदारी में रखी है, ना सरमायादारी में रखी है। इज्जत जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के कदमों में रख दी है। तो हमें दोबारा लौटना होगा कहा हजूर के दर की तरफ, अपने ताल्लुक को हजूर की ज़ात के साथ मजबूत करना होगा। तो आज मुझे साथियों ने कहा, हम जब बैठते हैं आपस में कि ये जी 1 दिन का इलेक्शन है, 2 दिन का इलेक्शन है, 1 महीने का है, तो मैं दिल में सोच रहा था कि मैंने कहा है कि जिस मकसद के लिए हम इलेक्शन के अंदर आए हैं उसके लिए तो मुझे 1 दिन चाहिए, सिर्फ 1 दिन अल्लाह मुझे ये फतह दे और मैं वहाँ असम्बली के अंदर जाऊँ और वहाँ मैंने सिर्फ इसलिए अपनी पीरी, अपना सूफीज़म, अपनी तस्बीह खानकाह में रख के इन जवानों के सामने खड़ा हो गया हूँ कि मुझे 5 साल, 3 साल, 1 महीना नहीं, 1 दिन चाहिए। मैं वहाँ पर जाऊँ और एक बिल पेश करूँगा और वो बिल क्या होगा कि दुनिया के अंदर किसी जगह पर भी अगर मेरे आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर डाका पड़ता है, तो मैं ये बिल पास करवाऊंगा। और इसी मकसद और नीयत को लेकर आया हूँ कि उस खंजीर के मुल्क का जो भी सफीर होगा उसको जूते मारकर पाकिस्तान के अंदर लटकाया जाएगा। हमने लोगों के लिए ये करना है, वो करना है, या हमने कुछ अपनी गाड़ियां बनानी है, जगीरें बनानी है। हमारी सियासत का मकसद फकत ये है कि हम अल्लाह के महबूब की इज्जत का दिफा चाहते हैं। हम खत्म नबूवत पर पहरे देने वाले हैं, खत्म नबूवत के लिए जाने कुर्बान करने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ। वादे किए गए कि हम ये बिल असम्बली में लेकर आएंगे, उस फ्रांस के दिफा के लिए बिल पेश करूं और वहां पे फिर पता चले कि हजूर का वफादार कौन है और गद्दार कौन है। इसके लिए मुझे महीने या साल नहीं चाहिए और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने दीन की सरबुलंदी के लिए हमारी इस नियत और इखलास में मजीद बरकतें देगा और अल्लाह पाक हमें ज़रूर फतह देगा। मेरे भाइयों, याद रखो, ये जो आज हम निकले हैं, लोग सियासी जमातों के लिए निकलते हैं, पार्टियों के निकलते हैं, पैसा खर्च करते हैं, मारें खाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जिसके लिए वो कर रहे होते हैं उनका ना सियासी लीडर देख रहा होता है, ना उनका कोई वडेरा देख रहा होता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस ज़ात के दीन की सरबुलंदी के लिए हम निकले हैं, जिस ज़ात के दीन का परचम हमने थामा है, वो देखना तो दूर की बात है, हमारे दिलों में ख्याल पैदा होता है, मालिक उससे पहले बाखबर हो जाता है। हमें हमारा मालिक देख रहा है, तो हमारी ज़िंदगी हजूर के दीन के लिए है और यही दीन का परचम है। और जब दीन तख्त पर आता है, दीन की हुक्मरानी होती है, तो फिर हमारी माँ बहनों को लाइनों में नहीं लगना पड़ता। ये 5-5, 10-10, 12-12 हज़ार की खातिर हमारी माएँ बहनें सुबह से शाम तक लाइन में नहीं लगकर खड़ी होती। जब दीन की हुक्मरानी होती है तो फिर लोगों की इज्जतें महफूज होती हैं, रोडों पर आकर वो नाचती नहीं हैं। जब दीन की हुक्मरानी होती है तो एक पा आटे के लिए हमारी माँ बहनों को लाइनों के अंदर लगकर, यार सखर का वाक़या तो आपने सुना होगा कि एक बुजुर्ग, 6 जवान बेटियां हैं उसकी, कोई बेटा नहीं है, एक बुजुर्ग है 70 साल का, आटे के लिए लाइन में लगता है सुबह से और 2 बजे उसको अटैक होता है, आटा नहीं मिलता, वो फौत हो जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो उन बेटियों के लिए आटा लेने आया था और जब उसके घर में अपने बाप की मैयत को बेटियों ने देखा होगा तो उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी। तो ये निज़ाम कैसे तब्दील होगा, ये कौन तब्दील करेगा? ये वडेरे ये नहीं करेंगे, इनके तो घरों में हराम हलाल बहुत ज़्यादा